हेलो, वेलकम, नमस्कार एंड सुप्रभात दोस्तों। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डाइपोल। बेटा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं फील्ड के बारे में और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की फील्ड क्या होती है, डाइपोल का पोटेंशियल कैसे देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, डाइपोल। बेटा, नाम नाम क्या कह रहा है? डाइपोल। डाई का मतलब दो। अच्छा, ध्यान से बेटा इस बात को सुनना कि डाइपोल है, ढाई पोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर 2.5 पोल है। इट्स नॉट ढाई पोल, इट्स डाइपोल। इंग्लिश वाला डाई है, पंजाबी वाला ढाई नहीं है। Yeah. तो डाइपोल का मतलब है दो पोल्स, टू पोल्स। तो होता क्या है डाइपोल? तो हम कहते हैं व्हेन टू चार्जेस of equal magnitude but opposite signs two charges of equal magnitude and opposite signs placed close to each other forms a dipole. So two charges of equal magnitude but opposite signs placed close to each other forms a dipole, right? So we will have a negative charge and we will have a positive charge. We'll have a minus q, we'll have a plus q. तो डाइपोल जो है हर डाइपोल की होती है एक डाइपोल मोमेंट। हर डाइपोल की होती है एक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है P से, और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी के बराबर, जहां पर D है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और जो ये डाइपोल मोमेंट होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन जो है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। इसकी डाइपोल मोमेंट पी कहते हैं इसको। और इसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी? Q इंटू डी के बराबर। वैल्यू इज Q इंटू डी के बराबर। आ रही बात समझ में? ये हम कह सकते हैं ये है डाइपोल मोमेंट। चलो बढ़ते हैं बेटा हम लोग आगे। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है Q इंटू डी का, और ये याद रखना है टेल रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज, हेड रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है दैट टेल रिप्रेजेंट negative charge and head represent positive charge। टेल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही, हेड पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डाइपोल की वजह से फील्ड कितनी होती है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है ना, तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करेंगे। अगर हमारे पास बेटा ये डाइपोल है, तो यहां पर हम दो स्पेशल एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा एक एक्सिस बनेगी आपकी ये,
और दूसरी एक्सिस बनेगी बेटा आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कुछ इस तरीके। बेटा जो ये वाली एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। और जो ये एक्सिस होती है बेटा इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। If you take any point on the axial line, this point is called as the end-on position. If you take any point on the equatorial line, it is called as the broad side-on position. Now, if we look here, this is a negative charge and this is a positive charge. Distance between them is d, right? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं एंड ऑन पोजीशन पे एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। ना इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने से दूर जाती हुई फील्ड क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट। और जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो अपनी तरफ आती हुई फील्ड पैदा करेगा, इस तरफ अपनी तरफ आती हुई फील्ड पैदा करेगा। ठीक, तो कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड टुवर्ड्स इट। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो डोमिनेट करेगी और जो नेट फील्ड आएगी वो राइट साइड आने वाली है। तो एक्सियल लाइन पर जो नेट फील्ड है बेटा वो राइट की तरफ आती है, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही आती है। अगर आप पीछे भी आ जाते हो ना तो अब जो ये पॉइंट है ये नेगेटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक है और नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो एक्सियल लाइन पर चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर आओ, दोनों ही पोजीशंस पर जो फील्ड है वो डाइपोल मूवमेंट के ही पैरेलल है। तो हम कह रहे हैं ऑन एक्सियल लाइन, मैं लिख देता हूं ऑन एक्सियल लाइन, on axial line electric field is parallel to a dipole moment. Electric field is parallel to the dipole moment. Axial line पर electric field dipole moment के parallel होता है बेटा। ठीक है बच्चों, ये आपको रखना है ध्यान। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आई आपको एक्सियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन की डायरेक्शन की बात करते हैं फिर उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अगर यहां पर देखा जाए तो देखो negative charge will create a field towards the negative charge and positive charge will create a field away from the positive charge. ये अपनी तरफ फील्ड पैदा कर रहा, ये अपने से दूर जाती हुई फील्ड पैदा कर रहा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना बेटा वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। आप नीचे भी कहेंगे ना बेटा तो नीचे भी यही 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 आएगा कि नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज से दूर और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलना। तो आप कह सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो नेट फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट की उल्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के उल्टा रहेगा, एंटी पैरेलल होगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। अब हम जानना चाह रहे हैं यहां पर फील्ड है कितनी। ठीक, तो फील्ड निकालने का तरीका क्या है? तो हमने कहा देखो ये चार्जेस हमारे पास हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है डी है। और हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने आर ले लिया, डाइपोल के सेंटर का डिस्टेंस आर ले लिया। तो हम यहां पर जो फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दोनों उल्टी फील्ड पैदा कर रहे हैं। ठीक है, माइनस दोनों उल्टा पैदा कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज ई नेट।
ऑन एक्सियल लाइन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कितनी है, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना बेटा, ये है r माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस r माइनस डी बाई टू, ये पूरा r था, यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो r माइनस डी बाई टू हो जाएगा, और इस चार्ज के लिए r प्लस डी बाई टू हो जाएगा, तो ये आएगा के क्यू डिवाइड बाय r प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, तो ऊपर से के क्यू हम बाहर निकालेंगे, r प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस r माइनस डी बाई टू का स्क्वायर होल डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर का स्क्वायर। बड़ा ये फॉर्मूला आ रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आपको फिलहाल दिख रहा है, हालांकि कुछ सिंप्लीफाई होगा, ऊपर हम डालेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो कितना आएगा बेटा हमारे पास ऊपर, तो a प्लस बी जब करेंगे तो डी बाई टू कट जाएगा और 2r बचेगा, जब a माइनस करेंगे तो r और r कट जाएगा, d बचेगा, तो ऊपर तो आ गया 2rd, लेकिन नीचे का क्या करें, नीचे तो r स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि हम लेट अस टॉक अबाउट शॉर्ट डाइपोल, किसकी बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट डाइपोल की। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि r इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू d, r बहुत बड़ा है d के सामने, दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। अच्छा जी, अगर r बहुत बड़ा है d के सामने तो हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई, वी कैन निगलेक्ट दिस d बाई टू का स्क्वायर, d बहुत छोटा है, d बाई टू हो गया और छोटा, स्क्वायर हो गया और छोटा, ठीक है। तो d बाई टू का स्क्वायर विल बी निगलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ r एंड विल हैव r स्क्वायर का r, दैट मींस r की पावर 4, q into d will be p, will have 2 kp by r, 2 kp by r, ठीक है। तो बेटा एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमको कितना मिल गया, 2 kp by r क्यूब मिल गया, राइट साइड फील्ड आ गई, ओके। सिमिलरली जब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, हमें जो फॉर्मूला मिलता है उसमें 2 नहीं आता, आता है kp by r क्यूब। अब आपको ये फॉर्मूले बेटा याद कर लेंगे, एक्सियल लाइन पर 2 kp by r क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पर kp by r क्यूब, एक्सियल लाइन पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में रहेगा, इक्वेटोरियल लाइन पर उससे उल्टा रहेगा। आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म ले सकते हो, ऐसे माइनस क्योंकि उल्टा हो गया, यहां पर सिंपल p के ऊपर वेक्टर लगा देना, माइनस साइन लगेगा नहीं, 2 kp वेक्टर बाय r क्यूब ही आपकी फील्ड हो जाएगी, बिकॉज फील्ड p के ही पैरेलल है, और p भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखना ऐसे, वहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अब यहां पर कोई बोल सकता है तो आपने 2 स्पेशल पॉइंट्स लिए, सर किसी जनरल पॉइंट बताओ कितना होगा, तो बता देते हैं। देखो भैया, हमारे पास ये डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट p है इसकी, और हमसे कहा जा रहा है कि देखो भाई, एक हमने जनरल पॉइंट उठा लिया यहां पर, ये भाई इस पॉइंट पर हम फील्ड जानना चाह रहे हैं, और हमने कहा ये एंगल थीटा है और डिस्टेंस आर है, तो हमने कहा कि भैया इस पॉइंट पर आपको बताना है फील्ड कितनी है, तो एक काम करो, इस डाइपोल मूवमेंट के 2 टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये, तो ये टुकड़ा है, ये होगा बेटा p cos थीटा और ये होगा बेटा p sin थीटा। देखो बेटा p cos थीटा के लिए ये पॉइंट उसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है, p cos थीटा के लिए ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक ना। अब क्योंकि ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए यहां पर जो फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए जो फील्ड होगी वो इसके अलोंग ही होगी, एक्सियल लाइन होगी एक तरीके से ये। और एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 k p cos थीटा बाय r क्यूब, 2 k p cos थीटा बाय r क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि यहां पर जो फील्ड है वो आ रही 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब, 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब, दैट इज द फील्ड एट दिस पॉइंट, क्लियर। इसकी बात करते हैं बेटा, ये p sin थीटा है, और p sin थीटा के लिए
यहां पर जो फील्ड है P sin थीटा के लिए, यहां पर जो फील्ड है बेटा वो इससे उल्टी हो जाएगी, वो इससे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, P sin थीटा के लिए यहां पर जो फील्ड है वो इससे उल्टी हो जाएगी इस तरफ। ये हमारे पास है, इससे उल्टी फील्ड इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, फील्ड आएगी ऐसे। ओके, P cos थीटा के लिए फील्ड इस डायरेक्शन में थी और अब P sin थीटा के लिए फील्ड उल्टी इस तरफ हो जाएगी। ठीक, अब इस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो कितनी आएगी, तो बेटा वो आएगी KP sin थीटा बाय r। अब यहां पर 2 नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज इसके लिए जो ये पॉइंट है ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है, तो इसलिए उल्टा फील्ड आया और 2 नहीं आया। ये इसके लिए एक्सेस वाला पॉइंट है, इसलिए 2 आया और सेम डायरेक्शन में। बस सिंपल सी बात, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हमने कहा कि इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, कितना आएगा इनका रिजल्टेंट? तो कुछ ऐसे तिरछा ऐसा रिजल्टेंट आने वाला है इसका, ई नेट बोल देते हैं उसको। कुछ अल्फा एंगल पर ये ई नेट आएगा, कुछ अल्फा एंगल पर ये ई नेट आ जाएगा। ठीक, बट कितनी वैल्यू होगी इस ई नेट की, आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि ई नेट, नेट फील्ड will be equals to under root of 4 kp by r cube का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस kp by r cube का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको प्लस इसके प्लस एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से मुझे kp by r क्यूब तो बाहर निकलता हुआ दिख रहा, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब 4 में से एक निकालकर साइन स्क्वायर से जोड़कर 1 कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला वुड बी kp by r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है इनेट का, रिमेंबर दिस फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। kp by r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज द आंसर। रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब बात करते हैं यहां पर tan अल्फा की। tan अल्फा की बात करते हैं, आ रही है समझ? tan अल्फा की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो tan अल्फा है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास? परपेंडिकुलर है kp sin थीटा बाय r क्यूब and the base is 2 times kp cos theta by r क्यूब। तो tan अल्फा is tan theta by 2, tan अल्फा is tan theta by 2। ठीक है बच्चा, ये रिलेशन भी आपको याद करना है, ये रिलेशन भी आपको याद करना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि भैया फाइंड द एंगल from the dipole moment from P vector where electric field is perpendicular to P vector। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन समझा देता हूं कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, हम कह रहे हैं कि इससे कितने एंगल पर जाएं, यहां पर जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। दैट इज द क्वेश्चन। बेटा पॉज एंड ट्राई, बेटा एक बार पॉज करो, उसको ट्राई करो, कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये एंगल थीटा बताना है जहां पर फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे करोगे बेटा? ट्राई इट। ओके,
तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है। तो भाई अल्फा क्या होता है बेटा, देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस लाइन, राइट, इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। और थीटा क्या है, इस लाइन का डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल, ठीक। तो इस लाइन से जो फील्ड का एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा, और इस लाइन का जो डाइपोल मोमेंट से एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा, ठीक। हमें थीटा निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा प्लस थीटा 90 है, और हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, एंड वी आल्सो हैव अ रिलेशन दैट tan अल्फा is tan theta whole divided by 2, but alpha is 90 minus theta, so tan 90 minus theta is cot theta, cot theta is 1 by tan theta, tan square theta बराबर 2, tan theta बराबर √2, tan theta बराबर √2, ठीक है। और वी कैन से दैट थीटा कुछ और नहीं बल्कि tan इनवर्स √2 है, थीटा कुछ और नहीं बल्कि tan इनवर्स √2 है, दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा, tan इनवर्स √2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर बच्चों, कोई परेशानी नहीं। तो थीटा इज tan इनवर्स √2, ये वैल्यू हम यहां पर लिख पा रहे हैं। तो डाइपोल आ गया हमारे पास, डाइपोल की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, डाइपोल क्या कह रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास डाइपोल का फील्ड है। अब ऐसे बेटा हम बात करते हैं डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में, डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है भैया, देखते हैं क्या चीज है ये, क्या बला है ये, आओ भाई। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो हमने यहां पर एक डाइपोल मोमेंट बनाया, ये रहा हमारा डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारी एक्सियल लाइन, और ये है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल समझेंगे तभी तो हम जनरल की बात कर पाएंगे। एक्सियल पर अगर हमने कोई भी एक पॉइंट चुन लिया तो यहां पर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर राइट होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे लेफ्ट होगा। अरे बुद्धुओ, मेरे प्यारे मूर्खों, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पोटेंशियल का साइन होता है, प्लस या माइनस, डायरेक्शन नहीं होता, फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो खोजने निकल पड़ते हो अपने आंसर को, पहले सोचो सही कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है ना, खोज निकल पड़ते हो आंसर को। तो देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, बट देयर विल बी अ साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर जो है, let me call this point A, यहां पर जो है ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, नेगेटिव चार्ज से दूर है, दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है। पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट अ नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव के नजदीक है इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल विल बी हायर। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव। लेकिन अब आप तुरंत पकड़ लेंगे सर अगर हम यहां पर आ जाएं पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी तो नेगेटिव के नजदीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, पोटेंशियल एट बी विल बी नेगेटिव। ए पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बी पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, सर इक्वेटोरियल जो पॉइंट है ये तो दोनों से बराबर दूरी पर है, जितनी दूरी इसकी नेगेटिव चार्ज के साथ है उतनी ही दूरी इसकी पॉजिटिव चार्ज के साथ है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है तो सर यहां पर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ, आप बताओ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सर यहां तो 0 हो जाना चाहिए, क्यों भाई, नेगेटिव से भी उतना दूर, पॉजिटिव से भी उतना दूर, दोनों से दूरी बराबर है, दोनों पे पोटेंशियल बराबर होगा,
पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट अ नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों वो कैंसिल हो जाएंगे ताकि नेट पोटेंशियल जीरो आ जाए। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, या अभी तो लिख चुका हूं मैं सी, इज जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल नहीं होता। चलो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। तो एक लाइन पे तो पोटेंशियल है ही नहीं, इनफैक्ट एक पूरे प्लेन में पोटेंशियल नहीं है। वी हैव अ इक्वी पोटेंशियल प्लेन हियर, इक्वी पोटेंशियल प्लेन, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। सरफेस, और ये पूरा एक प्लेन है बेटा, पूरा प्लेन है, प्लेन। ठीक है, इस पूरे प्लेन में ये तो एक एक्सिस है, लेकिन ये पूरा प्लेन मान सकते हो, इक्वेटोरियल पूरा एक प्लेन मान सकते हो, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हर एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कोई भी डायरेक्शन लोगे वो इक्वेटोरियल लाइन ही बनेगी आपकी। तो इक्वेटोरियल पूरा प्लेन है बेटा, ये एक्सियल तो लाइन है लेकिन इक्वेटोरियल पूरा प्लेन होता है, इक्वेटोरियल सरफेस है पूरा वो, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। ठीक है, तो पूरे सरफेस से पोटेंशियल बराबर भी है और जीरो भी है, बराबर तो है ही और जीरो भी है। आ रही बात समझ में? चलो बहुत अच्छे। अगर यहां पर आप फील्ड लाइन देखेंगे, क्या यहां पे फील्ड नहीं है? बिल्कुल फील्ड है, लेकिन आप यहाँ पे फील्ड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना बेटा, तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी? मैं बह रहा हूं अभी बातों में, पोटेंशियल से फील्ड लाइंस पे आ रहा हूं, बट समझा रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इसलिए बता रहा हूं। देखो, फील्ड लाइन निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, जाती है नेगेटिव चार्ज पे, ऐसी फील्ड लाइन जा रही होंगी आपकी ना। कुछ इस प्रकार आपकी फील्ड लाइंस होंगी, और वो हर एक पॉइंट अगर आप यहां पर देखो तो बेटा वो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है सब। और जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली काटती हैं, जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली काटती हैं, तो बेटा वो सरफेस जो बनता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। वो सरफेस क्या बनता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। आ रही बात समझ में? दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा आप कह सकते हो। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वी हमारे पास बेटा पॉजिटिव है, वी भी हमारे पास नेगेटिव है, वीसी हमारे पास जीरो है, बट वी है कितना? पॉइंट ए पे पोटेंशियल आखिरकार कितना है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो हमने कहा देखो, पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन में आर माइनस डी बाई टू। अगेन बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर है, और इस डाइपोल का डिस्टेंस बेटा डी है, चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस होगा आर माइनस डी बाई टू, माइनस क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से आर प्लस डी बाई टू, ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल आ गया। के क्यू कॉमन आता दिख रहा मुझे, आर प्लस डी बाई टू माइनस आर प्लस डी बाई टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। अगेन बेटा आर और आर कटता हुआ दिख रहा मुझको, के क्यू डी हो गया ये, डिवाइड बाय, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्ट डाइपोल अगेन। फॉर शॉर्ट डाइपोल डी बाई टू का स्क्वायर विल बी जीरो, निगलेक्ट हो जाएगा बेटा, neglected and will be left with r square. So q into d will become p. The answer is kp by r square. The potential at point A is kp by r square. ठीक है, तो axial line kp by r square, equatorial line no potential at all. Now we can talk about the general point. Now we can talk about the general point as well, right? ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है, यहां पर हम एक जनरल पॉइंट लेने वाले हैं, ये एंगल थीटा है, तो हम डाइपोल मूवमेंट के दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा ये होगा, एक टुकड़ा ये होगा, ये होगा अपना पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। ना पी कॉस थीटा के लिए बेटा ये एक्सियल पोजीशन है, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है, तो इन द एक्सियल पोजीशन we write potential as kp by r square, but p will be p cos theta. और p sin theta के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो p sin theta के लिए कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, दिस विल प्रोड्यूस नो पोटेंशियल बिकॉज ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई,
बट दिस विल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल दैट इज गिवन बाय केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, यही हमारा पोटेंशियल बन गया, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर ही हमारा पोटेंशियल बन गया। क्लियर? तो आवर पोटेंशियल इज केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल यहां पर आता हुआ हमें मिल रहा है। क्लियर? समझ गए? बहुत अच्छे। इसको बढ़िया से देख लो, अच्छे से लिख लो। ये था डाइपोल की वजह से फील्ड एंड डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। अब हम आगे बात करेंगे और बात करेंगे बेटा डाइपोल को अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर वो ऑसिलेट करता है तो उसका कितना टाइम पीरियड होता है, और फिर हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो काफी सारी बातें हैं डाइपोल के बारे में, करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दो ओरिएंटेशन में मैंने आपको यहां पर डाइपोल रख के दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई जा रही हैं हमारे पास, और दो ओरिएंटेशन में मैंने आपको डाइपोल रख के दिखाया। ठीक है, तो पहले इस ओरिएंटेशन की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज बैठा है, तो भैया पॉजिटिव चार्ज पर जो फील्ड फोर्स लगाती है वो क्यू इंटू ई लगाएगी फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो पीछे लगेगा क्यू इंटू ई। नेट फोर्स तो जीरो हो गया ऑब्वियसली, ठीक है ना, लेकिन नेट टॉर्क भी इस केस में जीरो है, क्योंकि कोई घुमाने वाला फोर्स लग ही नहीं रहा, सब एक लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी एक पॉइंट चुन लिया तो नेट टॉर्क तो जीरो ही हो गया, राइट। तो ये जो पोजीशन है यहां पे टॉर्क जीरो है, टॉर्क का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और फोर्स तो जीरो है ही। अगर डाइपोल हमने टेढ़ा कर दिया इस तरीके से, बड़ा यहां पर फोर्स लग रहा क्यू इंटू ई, और यहां पे लग रहा पीछे की तरफ फोर्स क्यू इंटू ई, अब ये दोनों मिलकर एक टॉर्क पैदा कर रहे हैं और उसको वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा ये कपल बना रहे, तो कपल का जो टॉर्क होता है ना वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास डी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डी साइन थीटा, तो इस पे जो लगेगा टॉर्क बेटा वो होगा फोर्स दैट इज क्यू इंटू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी साइन थीटा। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ ए कपल। ये किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो यही आएगा, कपल का टॉर्क हर पॉइंट के बाद बराबर आता है, तो क्यू इंटू ई डी साइन थीटा इज द टॉर्क, क्यू इंटू डी इज पी, the formula is P into E sin theta, and torque is a vector quantity, so we can also write this as tau equals to P cross E. Tau equals P cross E. Now it is opposite to theta as well. आप ध्यान से देखेंगे तो थीटा अगर ऐसे है तो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ऑसिलेटरी इफेक्ट, और स्मॉल थीटा के लिए दिस ऑसिलेटरी इफेक्ट विल बी SHM and we can actually find a time period as well. हम टाइम पीरियड भी निकाल पाएंगे, निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो हम कह रहे हैं कि टॉर्क हमारे पास ये है, बट दिस टॉर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज थीटा के उल्टा रहेगा, ठीक है। तो टॉर्क विल बी, अगर हम वेक्टर में लिखें ऐसे लिखें तो पी ई साइन थीटा नेगेटिव, बिकॉज थीटा अगर पॉजिटिव है तो टॉर्क विल बी नेगेटिव। यू हैव टू टेक अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव इज गिविंग यू द डायरेक्शन कि ये थीटा के उल्टा डायरेक्शन है, ठीक।
अच्छा जी, टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट की बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि भैया सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा आपका, क्योंकि चल तो रहा नहीं है पूरा सिस्टम, ये केवल घूम रहा है, तो सेंटर मास के फ्रेम में चला गया। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, आईसीएम बोल सकते हैं उसको आप, इंटू अल्फा। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही? अल्फा की वैल्यू हमको मिल रही कितनी? माइनस पीई बाय आईसीएम इंटू साइन थीटा। एंड नाउ फॉर स्मॉल थीटा, sin theta is nearly equals to theta, and we can write this as PE by ICM into theta. Comparing it with the general equation of SHM minus omega square theta, omega will be given as under root of PE by ICM. And this implies the time period is 2 pi under root of ICM by PE. बेटा ये हमारे पास टाइम बढ़ा गया, 2 pi root over ICM by PE, ये हमारे पास बेटा टाइम बढ़ा गया। अंडरस्टूड बेटा? इस तरीके से आप टाइम पर निकाल सकते हो इस ऑसिलेशन का। ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, टाइम पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? ऑसिलेट करेगा, टाइम पर आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, नेट फोर्स अभी भी जीरो था, नेट फोर्स अभी भी जीरो था, क्यूई आगे क्यूई पीछे, नेट फोर्स अभी भी जीरो है, एफ नेट जीरो। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। अगर फोर्स लगाना चाहते हो उसके ऊपर, तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, मतलब आगे फील्ड अलग पीछे फील्ड अलग। तो अगर आगे जाते हुए फील्ड चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स आ जाएगा, बिकॉज आगे फोर्स अलग पीछे फोर्स अलग लगेगा। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप रखोगे तो केवल टॉर्क लगेगा, कभी भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, मतलब दोनों पे लग रहा होगा लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सेंटर मास रेस्ट पे रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, देखो फिर। ये थीटा एंगल पर है, और इसको हम डी थीटा से घुमा रहे हैं। we want to rotate this by an angle d theta. तो change in potential energy is negative of work done, is negative of work done. ठीक है, अब जब आप वर्क डन लिखने जाएंगे, जब आप वर्क डन यहां पे लिखने जाएंगे, तो डी थीटा ऐसा है, टॉर्क ऐसा है। भाई टॉर्क तो ऐसा लगेगा ना, इसको वापस आने की कोशिश कर रहा, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे घुमा रखा है, ये उसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क और डी थीटा की डायरेक्शन उल्टी आ रही है, तो भैया इसका जो वर्क डन होगा ये भी अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? हम कह रहे हैं कि डी यू इक्वल्स टू माइनस, टॉर्क हमारे पास है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और एक और माइनस साइन यहां पे लेंगे। क्यों ले रहे हैं माइनस साइन? बिकॉज टॉर्क और थीटा भी उल्टे उल्टे डायरेक्शन में, थीटा ऐसे है, टॉर्क ऐसा है, तो अपने आप में नेगेटिव। ठीक, तो माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, एंड लेट अस से हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 पे
एंड पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 पे आ जाएगी। तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल्स टू पीई साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और इट इज माइनस कॉस थीटा थीटा 1 to थीटा 2, right? So we have u theta 2 minus u theta 1 is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1। ठीक भाई, तो परेशानी नहीं। तो अब यहां पे हम कह रहे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल को रेफरेंस मान लें तो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो बाकी जगह पर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा 1 को हमने 90 लिया और u 90 को 0 ले लिया, रेफरेंस ले लिया हमने, इसको मतलब 90 पे रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे cos आ रहा, cos 90 0 हो जाएगा ना, थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसलिए हमने 90 पे रेफरेंस लिया। तो हम कह रहे हैं कि थीटा 2 को हम थीटा मान लेते हैं, तो u थीटा माइनस u 90 इज माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। cos 90 0 हो गया, u 90 भी 0 हो गया। दैट मींस किसी भी एंगल जो थीटा, किसी भी एंगल जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा मतलब माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, डॉट बन आएगा यहां पर और माइनस आएगा माइनस P डॉट E। माइनस P डॉट E इज द पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर दिस, माइनस P डॉट E इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई बात आपको? बेटा ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस P डॉट E, और 90 डिग्री पर हमने रेफरेंस माना हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, माइनस P डॉट E हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए इसके अंदर आप लोगों को। क्लियर? अगर देखें कि कहां पे पोटेंशियल ज्यादा कहां पे कम, एक नक्शा बनाने की कोशिश करें इसका, तो देखो बेटा अलग केसेस ले लेते हैं। यहां पे एक केस ये ले लिया, एक केस ये ले लिया, और एक केस, ठीक है भाई। इस केस में बेटा टॉर्क 0 है, क्रॉस लेंगे, एंगल 0 है ना, E और P के बीच में एंगल 0 है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मूवमेंट्स ली मैंने EBB। तो यहां तो टॉर्क 0 हो गया, बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? इट इज माइनस PE, क्योंकि एंगल कितना यहां पर 0 है। पुट करो फॉर्मूला में, टॉर्क इज PE sin थीटा, थीटा इज 0, टॉर्क इज 0, पोटेंशियल इज माइनस PE cos थीटा, cos 0 इज 1, माइनस PE आ गया। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे बात करते हैं बेटा, यहां पर एंगल बेटा 90 आ रहा, एंगल क्या है 90 आ रहा, यहां पे टॉर्क बेटा मैक्सिमम होगा, P इंटू टॉर्क हो गया, साइन 90 इज 1, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 है, टॉर्क मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ध्यान रखना है कि जहां पे टॉर्क 0 वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम होगी, और जहां पर टॉर्क मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इस कंडीशन में आते बेटा, यहां पर क्या हो रहा है देखते हैं। यहां पर वापस से एंगल क्या है बेटा 180 आ रहा, एंगल 180 आ रहा है, टॉर्क यहां पर वापस से 0 हो गया, और जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज P इंटू E। बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं अगेन, आप देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं माइनस PE cos थीटा, बेटा cos 180 इज माइनस 1, माइनस माइनस हट जाएगा, P बचेगा, U max इज PE, U min इज माइनस PE एंड U इज 0। बेटा ये आपके सामने पूरा चार्ट आ गया कि कहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कहां पर टॉर्क कैसा है, ठीक है ना। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बेटा उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्या मतलब इसका? इसको हल्का घुमा के छोड़ोगे ये ऑसिलेट करेगा ऐसे, इसे घुमा के छोड़ोगे तो पूरा घूम जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा ये। ठीक है, तो ये कहानी आपके सामने आ रही है, ये कहानी आपके सामने आ रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब बात करते हुए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। अगर दो डाइपोल्स आपने आसपास रखे हैं तो उनका इंटरेक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे हम। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक डाइपोल ये रखा और डाइपोल ये रखा, ठीक है भाई, यहां से लेकर इसके सेंटर तक की जो दूरी है वो आर हमने ले ली। ठीक, पहली बात ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे कि क्या करेंगे, ये बताओ। विल दे अट्रैक्ट और रिपेल, व्हाट विल हैपन? तो हम कह रहे हैं देखो, इसका डाइपोल मोमेंट P1 मान लिया, इसका डाइपोल मोमेंट P12 मान लिया। पॉजिटिव, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बट क्लियरली ये इसके पॉजिटिव के नजदीक है ना, तो इसका पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। क्लियरली इसके पॉजिटिव का जो इंपैक्ट है इसके ऊपर, इसके नेगेटिव का उल्टा इंपैक्ट होगा, बट पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। तो आपको नेगेटिव देखने वाली बात नहीं है, आप केवल पॉजिटिव देख लो, काम चल जाएगा आपको। तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, इसको रिपेल कर रहा, लेकिन ये नजदीक है ना इसके, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। तो जब इस तरीके से डाइपोल रखे जा रहे, तो जो नेट फोर्स आपको इनके बीच में मिलने वाला है वो मिलेगा अट्रैक्टिव फोर्स। यू विल गेट अट्रैक्टिव फोर्स। P1 एंड P2 विल अट्रैक्ट। वहीं पर अगर आपने इसको उल्टा रख दिया होता, उल्टा रख दिया होता, ठीक है ना, ऐसे रख दिया होता आपने, तो उल्टा रखने पर बेटा वो रिपेल करना शुरू कर देता। If they are the same direction, they are going to attract each other. That's what we get from here, right? तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे करते हैं बेटा? तो हम इसकी वजह से पहले यहां पर फील्ड लिखते हैं। तो फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? फील्ड 2K P1/r3। और फील्ड कहां आ रही? राइट में आ रही। 2K P1/r3 फील्ड राइट में आ रही। फिर लगेंगे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -PE cos 0 -PE cos 0। फोर्स कितना होगा? फोर्स लिखा जाता है -du/dr। -du/dr से फोर्स लिखा जाता है, दैट इज फोर्स। -du/dr, -d/dr 2K P1 P2 r3 -2K P1 P2 1/r3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? तो बेटा r की पावर -3 है, तो -3 u में भी एक नेगेटिव साइन था, नेगेटिव पहली वर्ड हो चुका था ये। एक तो -du/dr है, फिर भैया u में तो एक नेगेटिव है ना, तो माइनस प्लस हो गया। अब 1/r3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 r की पावर 4 किया जाएगा। तो अगेन नेगेटिव आ रहा था, फोर्स आ रहा -6K P1 P2 बाय r की पावर 4, दैट इज द फोर्स। नेगेटिव फोर्स जो होता है वो ये डिपेंड करता है कि यहां पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर। इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर। द फोर्स इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसकी वैल्यू है K P1 P2 बाय 6 K P1 P2 बाय r की पावर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है, आपके सामने मैंने करके दिखाया। बेटा ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, आपसे एक पॉइंट चार्ज और डाइपोल की इंटरेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी निकाल सकते हो आप। ध्यान रखना बेटा जो फोर्स आ रहा है यहां पे वो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एक डाइपोल का पॉइंट चार्ज के साथ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल।
पॉइंट चार्ज और डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन कैसे है? कोई नहीं सर, कर देंगे इसको भी आराम से। हमने कहा कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और यहां पर एक डाइपोल रखा है, ठीक। ये चार्ज बेटा क्यू है, डाइपोल मोमेंट पी है। चार्ज और इसके बीच की दूरी हमने आर ले ली, चार्ज और इसके बीच की दूरी हमने आर ले ली, ठीक है। तो बेटा ये माइनस क्यू चार्ज, या इसको क्यू नोट बोल देते हैं, ये प्लस क्यू नोट चार्ज, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर हमारे पास, डी हमारे पास। तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना होगा और इसके ऊपर फोर्स कितना होगा। तो क्लियरली ये वाला फोर्स डोमिनेट करने वाला है और वो वाला फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है, छोटा रह जाएगा। तो जो ये वाला फोर्स है ये इस तरफ आएगा और ये वाला फोर्स इस तरफ आएगा, ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स। नेट फोर्स यहां पर भी मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा, तो कितना फोर्स आने वाला है, इसके ऊपर जो फोर्स है लेफ्ट की तरफ, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर माइनस डी बाय 2 का स्क्वायर। इसके ऊपर जो फोर्स है माइनस करना पड़ेगा, तो उल्टा फोर्स है, के क्यू क्यू नॉट आर प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर। तो के क्यू क्यू नॉट कॉमन निकाला आपने, आर प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी बाय 2 का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट, निगलेक्ट करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। एंड व्हाट विल गेट हियर इज के क्यू क्यू नॉट इनटू ए प्लस बी करेंगे तो 2r, ए माइनस बी करेंगे तो डी बाय टू करके डी बचेगा, पीछे r की पावर 4 आ रही, तो कितना आ रहा है बेटा आपके पास, देखो ध्यान से, 2k क्यू क्यू नॉट डी बाय r की पावर 3 2k क्यू टी बाय r की पावर 3। क्लियर? बट ये एक चार्ज और एक डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन हो गया, चार्ज और डाइपोल के बीच इंटरेक्शन हो गया बेटा, आ रही बात समझ में, ये डाइपोल इंटरेक्शन हो गया आपके सामने, ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया आपके पास, फील्ड टॉर्क हो गया आपके पास, फील्ड्स आ गई, पोटेंशियल आ गई आपके पास डाइपोल के। बेटा बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहां पर करी है, पूरा डाइपोल हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। डाइपोल में बेटा इतना ही है। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, मैं चाहता हूं बेटा वो पूरा टॉपिक एक क्लास में आप पढ़ो, टुकड़ों में ना पढ़ो, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। अगले टॉपिक में जाएंगे कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, सी यू, टाटा, बाय बाय।